गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप क्लास 6 एक्सरसाइज 4B को सीखेंगे। इसके फर्स्ट 6 सम जो हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब फर्स्ट सम जो है ट्रू फॉल्स है, लेकिन इनको करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा, तो वो आपने ध्यान रखना है, तो 6 के 6 सम हम आसानी से कर पाएंगे। फर्स्ट तो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर। अब प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हैं, फर्स्ट आपने एक याद रखना है क्लोज़र प्रॉपर्टी, जो इन सम्स में तो यूज़ नहीं होगा लेकिन 6 सम में हमें उसका यूज़ करना है। क्लोज़र प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे नंबर्स को प्लस किया जाता है वैसे ही नंबर हमें मिलें, या फिर जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, डिवाइड करें, सेम उसी तरह का नंबर हमें मिले। अब उसका मतलब क्या है, जैसे हमने 2 + 3 किया तो आंसर आया 5। दोनों पॉजिटिव नेचुरल नंबर थे, आंसर भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर ही हमें मिला है। लेकिन सब्ट्रैक्शन जो है, तो इसमें आप लिखेंगे कि एडिशन जो है वो क्लोज़र होती है। एडिशन मतलब प्लस करें तो वो क्लोज़र होता है। क्लोज़र मतलब जैसे नंबर्स को आप एडिशन करेंगे वैसा ही नंबर हमें मिल जाएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोज़र नहीं होती है, और डिवीज़न भी क्लोज़र नहीं होती है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज़र होती है। 2 × 3 करोगे तो 6 मिलेगा, जबकि 2 ÷ 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2/3। ये दोनों सिंपल नेचुरल नंबर थे हमारे, जबकि ये जो है वो रैशनल नंबर हमें मिला है, इसीलिए डिवीज़न को क्लोज़र नहीं कहा जाता है। और सब्ट्रैक्शन में भी 2 - 3 करेंगे तो आंसर -1 आएगा। इस तरह से आपको क्या ध्यान रखना है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो हैं वो क्लोज़र होती हैं, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन जो हैं वो क्लोज़र नहीं होती हैं। ऐसे ही एक होती है कॉम्यूटेटिविटी या फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव में आपको 2 वर्ड्स देखने को मिलेंगे, 2 वर्ड्स पे अप्लाई होती है ये प्रॉपर्टी। जैसे अगर फॉर्मूला बनाएं तो वो ये होता है a + b = b + a। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है कि नंबर्स को किसी भी तरीके से जोड़ो, आंसर सेम निकलेगा। ये तो एडिशन के लिए। जैसे फर्स्ट ही एग्जांपल है 36 + 64, 64 + 36, तो इनका आंसर सेम ही आएगा। अब आपको इसमें भी कुछ चीज़ें याद रखनी है कि एडिशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों कॉम्यूटेटिव होते हैं। सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते, दोनों के दोनों। ये आपको ध्यान रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं। सॉरी, गलत बोल दिया शायद मैंने। एडिशन मतलब प्लस और मल्टीप्लाई ये दोनों कॉम्यूटेटिव हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न कॉम्यूटेटिव नहीं हैं। एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिल जाएंगे यहीं पे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 100 / 5, तो इसको अगर हम चाहें तो वो ऐसे लिखेंगे, और इसको हम लिखेंगे 5 / 100। अब अगर कैंसिल करें तो 1 और यहाँ पे 20, 120। अब इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को तो आप कहेंगे भी 20 नहीं, लेकिन इसका मतलब है 20 और इसका मतलब है 1/20, 1/20। अब इनमें जो है बहुत फ़र्क है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है इसके कंपैरिजन। 1 का 20th पार्ट, इसको बोलते हैं 1/20। इसीलिए आपको याद रखना है कि कॉम्यूटेटिव की पहचान क्या है, 2 वर्ड्स, इसमें 2 वर्ड्स का यूज़ होता है, और अगर एडिशन हो या फिर मल्टीप्लाई हो इनके बीच में तो हमें कॉम्यूटेटिव लिखना है, तो ट्रू होता है। अगर यहाँ पे माइनस या डिवाइड लगा हो इनके बीच में दोनों वर्ड्स के, तो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। एक होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसका यूज़ अभी हमारे 6 सम्स में नहीं होगा। वैसे आपको ध्यान रखना है एसोसिएटिव होता है 3 वर्ड्स प्रॉपर्टी। 3 वर्ड्स मतलब a + b + c = a + b + c। इसका मतलब क्या है कि अगर 3 वर्ड्स को हम जोड़ रहे हैं तो उनका मेथड चाहे अलग अलग हो, लेकिन आंसर जो है लास्ट में वो सेम ही बनेगा।
ऐसे ही एसोसिएटिविटी भी आपने याद रखनी है प्लस के लिए और मल्टीप्लाई। जब प्लस और मल्टीप्लाई करते हैं तभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू होती है। सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे जीरो की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो। जीरो की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर जीरो में किसी चीज़ को प्लस किया जाए तो आंसर सेम आता है, जैसे 4 + 0 4। लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर जीरो ही आता है। ये होती है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। तो मेन चीज़ क्या है कि प्रॉपर्टीज़ के नाम तो आपको थोड़े ध्यान रखने ही है, नाम से ही आप उसका मतलब भी समझ सकते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, इसका मतलब क्या समझेंगे आप? ऐड मतलब प्लस किया जाए जीरो को तो क्या होता है, जीरो को प्लस करने से आंसर सेम वही आता है जिसमें उसको प्लस किया गया है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो में क्या लिखेंगे आप कि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पर आंसर ज़ीरो ही आता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हम अपने सम्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मार्क वेदर ट्रू और फॉल्स। अब आपको मैंने अभी बताया था, यहाँ पे है 36 + 64 + 36। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे ट्रू, क्योंकि दोनों वर्ड सेम है। दो वर्ड्स वाली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव होती हैं और बीच में प्लस है, तो इसीलिए ट्रू है। ये दोनों को प्लस करेंगे आंसर सेम बनेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दोनों तरफ वर्ड सेम है, तो ये भी ट्रू बनेगा। उसके बाद यहाँ पे है 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ देखो सेम स्टेटमेंट है, बीच में है मल्टीप्लाई, तो आंसर ट्रू है। नेक्स्ट जो है वो दोनों तरफ वर्ड सेम है, नंबर सेम है, लेकिन बीच में है डिवाइड, और डिवीज़न जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। इसमें भी डिवीज़न है तो आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा। अब एक तरफ लिखा हुआ है 6 × डैश = 6। अब आपको क्या ध्यान देना है कि 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 6 ही आए। तो ऐसा तो एक ही नंबर है, वो है 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी सेम नंबर आता है। इस 1 की इस खासियत को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, या फिर इसको बोला जाता है आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है 481 + डैश = 481। अब आप देखें कि 481 में क्या प्लस करें कि 481 का 481 ही रहे, तो वो होता है ज़ीरो। ज़ीरो को किसी में प्लस कर दो वो सेम आता है, अभी बताया था आपको। यहाँ पे भी क्या फिल करेंगे, ज़ीरो। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई। अब सिंपल सा काम करना है हमें, 9 × 8 8 × डैश। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें 9 × 8 है। अब इधर हमें क्या देखना है कि जिस तरफ डैश हो उस तरफ कौन कौन से वर्ड अवेलेबल हैं, उस तरफ 8 हैं, तो इधर से 8 को छोड़ के बाकी जो बचेगा वो सारा डैश में आएगा। बाकी क्या बचा, 9, तो इधर वाले डैश में हम 9 फिल करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। नेक्स्ट स्टेटमेंट में 4 × डैश = 0। अब 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 0 बने, तो ऐसा तो एक ही नंबर है, वो है 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। नेक्स्ट है 90 × 20 20 × डैश, तो यहाँ आ जाएगा 90। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 20 इधर भी है इधर भी है, तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा 90, तो 90 आ जाएगा इस तरफ। नेक्स्ट है 5 × 87 × 20 = डैश। अब आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है कि डैश वाली तरफ, जिस तरफ डैश है उस तरफ कौन सा वर्ड मिसिंग है। अब 87 इधर भी है इधर भी है, तो इसको हमने सर्कल कर दिया, तो बचा क्या, 20 और 5। तो 20 × 5 कितना होता है, 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 173 + 54 + 46 = 100 + डैश। अब आप देखें इस तरफ जो है क्या 100 है, नहीं, अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है। कैसे, 173 हम ऐसे नंबर्स को प्लस करेंगे जिनके पीछे 0 बनता हो। 5 + 6 10, तो ये 0 बनता है, और इसको पूरे को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 100 = 100 + डैश।
अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ पता चल रही है, इधर भी 100 है, इधर भी है, तो मिसिंग जो है वो है 173। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट है, ऑन द एनुअल स्पोर्ट डे of GH school 78 boys 52 girls took part in various sporting activities। अब एक स्कूल जो है वो है GH स्कूल, जिसके स्पोर्ट डे पर बॉयज़ 78 थे, गर्ल्स 52। तो उसके बाद क्या हुआ, ऑन सेम डे, और उसी दिन जो है दूसरे स्कूल की एक्टिविटी थी, उसमें 52 बॉयज़ थे, 78 गर्ल्स थी। तो हमें बताना है विच स्कूल हैड मोर स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट डे। तो हमें बताना है किस स्कूल के ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो सिंपल क्या है लॉजिक इसका, कि जो फर्स्ट स्कूल है उसके 78 बॉयज़ 52 गर्ल्स हैं, तो इसका हम टोटल करेंगे। और नेक्स्ट जो है 52 बॉयज़ एंड 78 गर्ल्स हैं, तो इसको प्लस करेंगे। वैसे तो ये सेम ही आएंगे क्योंकि नंबर सेम है हमारे। तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल स्टूडेंट्स ऑफ जी, आपने सही से लिखना है GH स्कूल, टोटल स्टूडेंट ऑफ GH स्कूल। तो GH स्कूल के अगर हम टोटल स्टूडेंट जोड़ते हैं तो वो बनेंगे 78 + 52। ठीक है, तो इसको आपने प्लस कर देना है। 8 + 2 10, 1 कैरी, 5 1 6 और 7 13। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट जो है ऐसे ही सेम हम टोटल करेंगे SD स्कूल वालों को। तो SD स्कूल वाले का टोटल करेंगे तो वो बन जाएगा 52 + 78, तो ये भी बनेगा 130। तो लास्ट में हम आंसर दे देंगे बोथ स्कूल्स, दोनों का सेम निकला ना यहाँ पे, तो सेम निकला है, इसीलिए हम आंसर जो है वो सेम देंगे। तो और लिखोगे कैसे आप लोग, लिखोगे आप सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम बोथ द स्कूल। सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम बोथ द स्कूल, और लास्ट में आप लिख दोगे बिकॉज 52 + 78 = 78 + 52। नेक्स्ट है फोर्थ सम है। फोर्थ में है 2 बॉयज़ हैं यहाँ पर, दोनों ने क्या किया, डिसाइडेड टू जॉग अराउंड द स्कूल प्लेग्राउंड। उन्होंने प्लेग्राउंड के चारों तरफ चक्कर लगाने की सोची। जो फर्स्ट था संपत, उसने क्या किया, टेक 6 मिनट एंड जोगिंदर टेक 8 मिनट। अब हुआ क्या कि जो फर्स्ट वाला लड़का था वो 6 मिनट लेता है चक्कर लगाने के, और जोगिंदर जो है वो 8 मिनट लेता है। उसके बाद 1 कंप्लीट राउंड ये हो गया। फिर इफ़ संपत जॉग 8 राउंड्स ऑफ प्लेग्राउंड, जोगिंदर जॉग 6 राउंड, तो हमें क्या बताना है, हु जॉग फॉर लेसर टाइम, किसने कम टाइम लिया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करोगे आप, देखो वैसे एक एग्जांपल बोलता हूँ इसका मैं। जैसे अगर हम एक चक्कर 6 मिनट में पूरा कर रहे हैं तो 2 चक्कर कितने मिनट में पूरा करेंगे, 12 मिनट में। 3 चक्कर कितने मिनट में पूरा करेंगे, 18 मिनट में। यहाँ मल्टीप्लाई करके हम निकाल रहे हैं। ऐसे ही एक चक्कर जो है वो संपत लगाता है 6 मिनट में, तो उसने संपत ने लगाए हैं 8 राउंड। तो यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय संपत टू कंप्लीट 8 राउंड्स। ये स्टेटमेंट आपने सही से लिखनी है। 8 राउंड लगाने में कितना टाइम उसने लिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 × 8, तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48। तो संपत का टाइम जो है वो है 48। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप बना के लिखोगे सेम वही स्टेटमेंट, टाइम टेकन बाय जोगिंदर टू कंप्लीट 6 राउंड, क्योंकि जोगिंदर ने 6 राउंड किए हैं। टाइम टेकन बाय जोगिंदर टू कंप्लीट 6 राउंड, तो उसका आंसर आ जाएगा 8 × 6, और ये भी बन गया 48। तो हमने देखा कि दोनों के दोनों जो हैं वो सेम टाइम के लिए सेम टाइम लेते हैं राउंड्स को कंप्लीट करने में। तो इसको आंसर जब बनाएंगे हम तो वो लिखेंगे हम बोथ
jogged for same time, both jogged for same time as 6 multiply 8 is equal to 8 multiply 6। लास्ट में ये आपने लिख देना है। नेक्स्ट है राजन्स फोटो एल्बम हैज़ 10 पेजेस विद 12 फोटोज ऑन ईच पेजेस। अब क्या बताया गया कि राजन की फ़ोटो एल्बम जो है उसके अंदर पेज तो 10 हैं और एक पेज पे 12 फ़ोटो आ जाती हैं, तो टोटल फ़ोटो कितनी हो जाएंगी 10 गुना में 12। नेक्स्ट है संजय की एल्बम, उसमें पेजेस तो 12 हैं लेकिन एक पेज पे फ़ोटो आती हैं 10, तो किसकी एल्बम में ज़्यादा फ़ोटो हैं? तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले हम लिखेंगे टोटल फोटोज़ इन राजन्स एल्बम। ठीक है, तो राजन की एल्बम में टोटल फ़ोटो हो जाएंगी 10 पेजेस हैं, एक पेज पे 12 फ़ोटो, तो 120। फिर जो दूसरा है संजय, तो उसकी भी सेम स्टेटमेंट आपने बना के लिखनी है। टोटल फ़ोटोज़ जो हैं संजय के पास कितनी है संजय के एल्बम में, इन द संजय's एल्बम, तो वो कितनी हो जाएंगी 12 पेजेस हैं और एक पेज पे 10, तो इसकी भी हो गई 120। तो आपको क्या ध्यान देना है कि दोनों की एल्बम में सेम जो है वो पेजेस अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, बोथ द एल्बम्स हैव इक्वल नंबर ऑफ फोटोज, बोथ द एल्बम हैव इक्वल नंबर ऑफ फोटोज एज 10 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 10। इस तरह से आपको करना है। लास्ट जो है वो है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, जो मैंने आपको कुछ बताई भी हैं प्रॉपर्टीज़। अब इसमें क्या करना है, आपको येस नो में आंसर देना है। अब क्लोजर जो है वो आपको याद रखना है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होती हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए नहीं होती हैं। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और क्लोजर। तो इसमें आप क्या भरेंगे, यस नो यस नो। कम्यूटेटिव भी यस नो यस नो। फिर जो है एसोसिएटिव के लिए यस नो यस नो। फिर एडिटिव आइडेंटिटी, अब ये नाम से क्लियर हो रहा है, एडिटिव, एडिटिव मतलब प्लस वाली, तो प्लस वाले में तो यस आ जाएगा, बाकी सब में नो आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव, तो मल्टीप्लाई में यस, बाकी सब में नो। इस तरह से आपने इनको कंप्लीट करना है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 4B और 4B के फर्स्ट 6 सम। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।